जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। मैं वैदिक पंडित शुभम मिश्रा प्रत्येक मानव जीव कल्याण की कामना करता हूँ। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पुत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। श्री श्री 1008 घोर घोर अवधूत भगवान गुरुदेव। झूठ और सही हम जानते हैं, तो भी हम लोग झूठ मार्ग पर चलते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये विश्व में शांति स्थापित करने के लिए महामंत्र है कि अघोर मंत्र कल्याणम, और कल्याणम अघोर मंत्र आया, मंत्र कल्याणम जपाया तो सर्व कार्य सिद्ध है। अघोर मंत्र अर्थात अघोर मतलब सरल, जो सरल हो वही अघोर मंत्र होता है, और वो है कल्याण, है कि नहीं? हमें सरलता को साथ में अभी नहीं रखे हैं। यही कारण है कि हम सब सिर्फ झूठ की ही पहचान करके आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? कि हम कल्याण को मानसिक में रखे ही नहीं हैं। जिस समय से हम कल्याण को मानसिक में रखना चालू कर देंगे, उसी समय से जो आपसे बराबर झूठ होते जा रहा है, झूठी मार्ग को आप जानते हुए भी जो चलते जा रहे हैं, है कि नहीं? वहां पर आपकी स्थिरता नहीं है। आप चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। आप रुकने के लिए आप सोच ही नहीं रहे हो कि हम यहाँ पे रुक जाएं, रुक जाएं, रुक जाएं। आप तो सिर्फ ध्यान में रखे हो कि चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, है कि नहीं? तो जो ध्यान में रखेंगे वही लागू हो जाता है। एक ख्याल रखिए, अब जो चीज दिमाग में रखेंगे वही चीज संचालित हो जाता है कि नहीं? कहिएगा कैसे गुरुदेव? आप दिमाग में सिर्फ यही रखे हो कि लोग झूठ के मार्ग को पकड़ करके चल रहे हैं, तो हम भी झूठ के ही मार्ग को पकड़ करके चलेंगे, तभी हमारा जीवन सफल होगा। ऐसा आप दिमाग में बना करके बैठ गए हो, है ना? यही कारण है कि वही चीज संचालित हो गया। क्या कि आप दिमाग में पकड़ करके बैठे हो। क्या पकड़ करके बैठे हो, है कि नहीं? क्या पकड़ करके बैठे हैं? ये कि लोग असत के मार्ग पे ही चल करके और जीवन जीते हैं, जो अभी तक आपने देखते आया, समझते आया और सुनते क्या आया कि सत्य मार्ग पे चलना चाहिए। ये सुना और देखा क्या?
अभी तक कि हर व्यक्ति जो है सो धड़कले से असत मार्ग को पकड़ते हुए और आगे बढ़ते जा रहा है। तो कहेंगे कि गुरु जी ये असत और सत जो आप बार बार दोहरा रहे हैं, ये असत का अर्थ क्या हुआ? असत का अर्थ है कि जो आप कार्य कर रहे हैं, दिन भर कर्म कर रहे हैं, है ना, उस कर्म शैली में जो आपको सही दिखता है उसके अनुसार निर्णय नहीं लेते हुए आप जो सही नहीं दिख रहा है उसके ओर आप निर्णय ले लिया और निर्णय लेकर के आप चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो। तो जब तक आप इस मार्ग पे, इस ढंग से आप झूठ के मार्ग पे आप चलते रहेंगे, असत के मार्ग पे चलते रहेंगे, कहां से शांति प्राप्त कर लोगे भाई? उसमें तो शांति है ही नहीं ना। वो तो स्थिर होता ही नहीं, वो तो सिर्फ दौड़ने की काम करवाता है। आप दौड़ते रहोगे, दिमागी दौड़ोगे, पैर हाथ भी दौड़ेगा, पूरी इंद्रियां दौड़ते रहेगा, और कार्य क्या करेगा? सिर्फ असत का करेगा, झूठ का करेगा। क्यों? इसलिए कि हमने अभी विश्वास ही नहीं किया कि ये जो चीज हमें दिख रहे हैं कि ये गलत है और ये सही है, इसके ऊपर हमने अभी विश्वास ही नहीं किया है। अगर विश्वास कर लेते तो आप जो सत्य है उसी के मार्ग पे आप चलना चालू कर देते। लेकिन वो दिख रहा है कि वो सही है, लेकिन उस पे आप चल नहीं रहे हो, असत्य के ऊपर पकड़ करके चल रहे हो, झूठ के ऊपर ही चल रहे हो। परेशानी प्राप्त करने का कारण यही है ना। और इस संसार में जब तक इस दृष्टि मार्ग से इंसान चलते रहेंगे तब तक जो है इस संसार में आपको दुख, तकलीफ, बाधा, परेशानी, भय, नाना प्रकार के चीज भय सही दिखेगा और आप मानसिक चेतना से आप पागल कहलाओगे। कहोगे कैसे पागल कहलाएंगे गुरुजी? पागल कौन होता है भाई? आप जो कर्म कर रहे हो उस कर्म में जब आपको पता है कि चोरी करना गलत है और चोरी नहीं करना गलत नहीं है कि नहीं? तब इस चीज को जब जान रहे हो तो भी फिर आप चोरी क्यों कर रहे हो? तो भी आप घूस क्यों ले रहे हो? तो भी आप बातों के झूठ क्यों कर रहे हो? है ना? तो ये चीज को समाप्त जब तक नहीं होगा तब तक बेचैनी में ही रहेंगे, बेचैनी में ही रहेंगे। चैन अगर चाहते हो तो उसके लिए है कि झूठ को समाप्त कर देना, तभी चैन मिलेगा, है कि नहीं? और उस चैन में जब जाओगे तो आप कौन हो? क्या आप देख करके चलोगे? जो पहले चोर जानता था कि चोरी करना गलत है, जानता था कि चोरी नहीं करना सत्य है, लेकिन वो जानते हुए भी उस अपने शरीर के द्वारा चोरी करता था, है कि नहीं? तो जो चोरी करता था, असत्य करता था, तो झूठ जो करता था वो जो है खुद को परेशानी का जड़ बनाते चला जा रहा था, है कि नहीं? तो हमें जब तक ये झूठ को समाप्त नहीं करेंगे तब तक परेशानी का हल है ही नहीं। तो कहेंगे कि झूठ का चीज के कहते हैं गुरुजी? झूठ का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसे भान रहता है, समझ गए? और वहां पे वो जो गलत कार्य करते होता है उस समय उसको भान होता है कि मैं गलत कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, है कि नहीं? तो भी जो करते चला जा रहा है, करते चला जा रहा है, करते चला जा रहा है, वही बराबर झूठा बनते जा रहा है, वही बराबर झूठा बनते जा रहा है।
फिर अभी कर्म किए, ये गलत नहीं करना चाहिए था, हम उसी चीज को कर दिए, फिर हम झूठा हो गए, है कि नहीं? क्यों कि जहां पे हमें स्थिर रहना था वहां पर स्थिर न रह करके और हम झूठा स्थान पे फिर आकर के और उस मार्ग पे चलने लगा। तो जब तक इस ढंग से हम चलते रहेंगे तब तक इस संसार में स्वर्ग नहीं बना सकते। स्वर्ग बनाने के लिए हमें जो हमें पता है कि ये झूठ है और ये सच है, तो हमारा कदम सच के ऊपर ही रखाएगा, यही हम सबों का संकल्प होना चाहिए। और यह जो संकल्प है आपको देव तुल्य में ले जाएगा। आप सभी का निदानात्मक व्यक्ति बन जाओगे। जो सामने वाला के लिए बोलोगे वही घटित हो जाएगा। तो हमें झूठ को समाप्त करके और इस मार्ग को ग्रहण करने के लिए हमें मानसिक चेतना में मात्र कल्याण बसा के रखने से ही आपका शरीर निर्णय लेने में सक्षम हो जाएगा, है कि नहीं? अभी सक्षम है नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है सक्षम कि उसको सक्षम बनाने के लिए मानसिक चेतना में कल्याण को जब हम रखेंगे तो आप सक्षम हो जाएंगे। और वो जो कल्याण आप रखे वो उसका नाम है सत्य। और वो जहां पे रहता है वहां से जितने भी असत था वो सब खत्म हो जाता है कि नहीं? और सामने वाला व्यक्ति उसी मार्ग से आगे की ओर बढ़ जाता है और कल्याण कार्य में लग जाता है और मानव भगवान कहला जाता है। सभी कोई मानव भगवान बनने के लिए आप भी असत को त्यागें, झूठ मार्ग को त्यागें। आप में जो भय है कि इस मार्ग पे हम चलेंगे तो हमें परेशानी होगा, ये आपकी भय जो है आपको अच्छे स्थान पे जाने नहीं दे रहा है। उस चीज को प्राप्त करने के लिए आज से ही आप जय कल्याण मानसिक में बैठा करके जो मानसिक चेतना कहता है उसके अनुसार चलना चालू कीजिए। आपका कल्याण होगा, कल्याण होगा, कल्याण होगा। जय कल्याण। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। जय कल्याण।